लाभ और हानि प्रतिशत से संबंधित था, तो साथ ही साथ इस भी चैप्टर को देख लेते हैं, उसके बाद अगले चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर पर चलने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं। वो छोटी बात ये है कि हम एक अंक को प्रतिशत में निकालेंगे, उसका मान कितना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 40 है, 40। ठीक है, मेरे पास 40 है और 40 रुपए का हमें 50% निकालना है। 40 रुपए का कितना परसेंट? 50%। तो 40 रुपए में 50/100 लिखेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 चौक को 20 हो गया। इस गणित को आप सभी लोग पढ़े हैं, ऐसे सवालों को आप आराम से हल कर सकते हैं। लेकिन इसी सवाल को आपके कोर्स के आधार पर इसे हल करेंगे तो लिखेंगे 40 गुणे 1/2, कटेगा तो आ जाएगा 20। ठीक है, दोनों में अंतर था, यहाँ पर लिखे हैं 50/100 और यहाँ पर लिखे हैं 1/2। तो हम 50/100 को 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और यदि आप 50/100 को 1/2 लिख सकते हैं, तो आप 40/2 ही कर सकते हैं। 40/2, कोई जरूरी नहीं है कि 1 गुणे 40 गुणे 1/2 लिखना, 40/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई अंक दिया है 30 का 50% तो सीधे काट के फल है। इन सभी को लेकर दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। तो अब हमें ये समझना है कि 1/2 हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कोई कह दिया कि 100 का 30%, तो 30/100 लिखेंगे, 30/100 लिखेंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 30 निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने 30/100 लिखा है। इन सभी का मान यदि हमको पता रहेगा तो हम इसे आसानी से निकाल लेंगे, और नहीं पता रहेगा तो नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इन सभी को समझते हैं, उसके बाद हम अगले सवाल पर चलेंगे। ठीक है, इनको निकालने के बाद ही हम अगले सवाल पर चलेंगे। ठीक, चलिए चलिए, याद करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे हम बताएंगे आपको याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10/100 को हम सिंपल सी बात में 1/10 लिखते हैं। ठीक, 20/100 को हम 2/10 यानी काटेंगे तो 1/5 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी 20/100 है तो हम 1/5 लिखेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, 30/100 है तो इसको लिखेंगे 3/10। इसी प्रकार ठीक करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डैट लिख दें हम, ये समझ कि डैट लिख देते हैं। ठीक है, 30/10 100 और 3/10 जिस लिख के सीधे लिख देते हैं। 4/10 40/100 लिख देते हैं, कंफ्यूजन में 40/100
2/5, 2/5, 50/100 को 1/2, 60/100 को 3/5। कितना नंबर था? 4 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 70/100 को 7/10, 80/100 को 80/100 को क्या लिखेंगे? 4/5। ठीक है। 90/100 को 9/10। तो 100/100 को 1। ठीक है। ये सभी आपके सिंपल से नाले हैं। इसको हम 10% बोलते हैं। ये हो गया 20%, ये हो गया 30%, ये 40%, ये 50%, ये तो सब मिल ही आएगा। ठीक है। ये 60% होता है, ये 70%, 80%, 90%, 100%। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ सवालों को और देखेंगे हम लोग। ठीक है। मिटा दें। चलिए, मेरा पहला क्लास है। चलिए, एक लड़का कहा 20 का 70% कितना होगा। एक लड़का था, उसने कहा 20 का 70% कितना होगा। तो 20 का 70% कितना होगा? 14। 20 का 70% कितना होगा? 14। यहाँ तक कोई दिक्कत? 20 का 70% कितना हुआ? 14 हुआ। ठीक है। क्योंकि 0 0 कट जाएगा, 7 × 14। ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए, एक और लड़का था, उसने बोला कि 13.4 का 13.4 का आपको निकालना है 60%। कितना परसेंट? 13.4 का निकालना है 60%। तो 3/5, 3/5 हो गया। 3/5 निकल जाएगा, निकल जाएगा। आपको पता है, आप लोग निकाल लेंगे तुरंत। देखिए, यहाँ पर कोई टाइमर तो लग नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। तो आप लोग जो भी सवाल आज के बाद से जो भी सवाल आप लोग हल करेंगे, खुद का एक टाइमर सेट कर लेना, अपने पास ही बैठ के टाइमर सेट कर लेना। ठीक है। और सवाल को हल लगाना, क्योंकि आपको हमने बहुत पहले से बताते चले आए हैं कि किसी भी सवाल को आप लोग को हल करना है। यदि रेलवे सिलेक्ट करना है, रेलवे निकालना है, ठीक, तो आपको उस सवाल को 5 सेकंड में हल करना है। उस सवाल को कितने से हल करना है? 5 सेकंड में हल करना है। ठीक है। अगर आप किसी भी सवाल को 5 सेकंड में हल कर लेते हैं तो समझिए रेलवे आपकी मुट्ठी में है। आप रेलवे की मुट्ठी में नहीं है। खैर, अभी तो आप रेलवे की मुट्ठी में है। रेलवे चाह रही है कि आप लोग इतनी मेहनत कीजिए कि हमको पकड़ने में आपको कठिनाई हो। ठीक। तो आप लोगों के पास कितनी सीटें हैं सर्विस लेने के लिए? तो सिर्फ एक सीट। आप अपने सीट के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ एक सीट है। कभी तो सोचिएगा कि 8,000 सीट निकला है, 9,000 निकला है, 2,000 निकला है, 2,400 निकला है, 1,500 निकला है, तो कोई बात नहीं है।
सीट एक ही रहती है आपके लिए, सिर्फ एक सीट, और उसी एक सीट के लिए आपको लड़ना है, ठीक है। नहीं तो 9,000 सीट सोचते रह जाएंगे, 5 सेकंड का सवाल को 15 सेकंड में हल करते रह जाएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं हम इसी बात एक बात याद आ गई कि दीपक होता है वो तब तक उजाला कर सकता है जब तक उसमें तेल रहेगा, उसमें जो आयल है, जब तक वो आयल रहेगा तब तक वो दीपक क्या कर सकता है, रोशन कर सकता है, उजाला कर सकता है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मेरे पास आयल आएगा, और जब मेरे पास आयल रहेगा तब हम आप लोगों को क्या करेंगे, उजाला करने में हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक। तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके भविष्य को उज्जवल बनाए रखें, ठीक है। खैर मेरा तो काम ही यही है, हर शिक्षक एक नए रास्ते का चुनाव करते हैं, नया रास्ता बनाते हैं, ठीक। आप लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं, रोशन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके हमारा भी भविष्य रोशन करिए, लाइक सब्सक्राइब करके हमें भी उज्जवल आप लोग कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, एक दो और छोटी छोटी बातें हैं, दो सिर्फ दो तीन को ले लेते हैं, मामूली सी है। एक होता है कहीं भी लिखा रहता है 100/3, तो ये हमेशा याद होना चाहिए, यदि कहीं 100/3 है, ठीक, तो उसको हम तुरंत लिखेंगे 33/1/3, कहीं भी लिखा रहेगा 33/1/3। दूसरा है 100/6, दूसरा क्या है 100/6, ठीक, 100/6। तो इसको क्या लिखेंगे, 100/6 को क्या लिखेंगे, अगर हम 100/3 को 33/1/3 लिख सकते हैं, ठीक। तो 100/6 को क्या लिख सकते हैं, 16 सही 16 सही हाँ हाँ 16 सही 4/6, ठीक है। 16 से 4/6 रहेगा, हाँ तो सही है, काटेंगे 2 दूना 4 2 तिया 6, ठीक है, कटेगा 2 दूना 4 2 तिया 6, यानी 16 से 2/3, सही बोले, ठीक ठीक। तो ये हो गया 16 से 2/3, अगर कहीं भी 100/6 रहेगा तो 16 से 2/3 हो सकता है, ठीक। एक और छोटी सी है 100/9, 100/9, 100/9, 11/99, 11/9, ठीक। इसको आप लोग, ये तो याद करने वाली बात होगा ही नहीं क्योंकि सबको पता है, चाहे 100/3 को 33 तो 1/3, 100/6 को 16 तो 2/3, और 100/9 को 11 1/9, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल, तो सवाल ऐसे होते हैं जो घुमावदार होते हैं, उन सवालों को समझेंगे, समझने के बाद फिर उनको हम हल करेंगे, क्योंकि ये सवाल जो है आप लोगों के लिए बहुत ही घुमावदार सवाल है, ठीक। हाँ, एक परीक्षा में टाइप नंबर 1 पे चलते हैं। एक परीक्षा में अजय नाम बड़ा हो जाएगा, छोटा कर देते हैं।
अजय को कर 200 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, जबकि बी को 800 अंक प्राप्त हुआ, 800 अंक प्राप्त हुआ। ठीक, ये तो अपना नॉर्मली प्रश्न क्या पूछ सकता है, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछ सकता है। पहला प्रश्न ये पूछ सकता है, ठीक, पहला प्रश्न ये पूछ सकता है कि जो b का अंक है वो a के अंक से कितना गुना अधिक है, कितना अधिक है, गुना नहीं कितना अधिक है। b का अंक a के अंक से b का अंक a के अंक का कितना है, कितना है, तो कितना प्रतिशत है। ठीक, जैसे हम सवाल को लेंगे, सवाल को तो आप लोग जैसे ही हम आंसर लिखेंगे आप लोग मौका देंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना। कितना अधिक है, कह रहे हैं यहाँ पर ये जो 800 है ये 200 का कितना अधिक है, 200 का कितना अधिक है। ठीक, जो 800 है वो 200 का कितना अधिक है, तो हम क्या करेंगे, बताओ हम क्या करेंगे। ये जो 800 है 200 का, तो 200 का निकालना है इसीलिए नीचे 200 हो जाएगा, और किसका निकालना है 8 का, तो 800 हो जाएगा गुणे 100, यानी परसेंट को बदलने के 100 से ही किया जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो काट को बराबर 4। कभी भी सवाल आएगा तो बस एक ध्यान देना है, ठीक, 200 है 10 जीरो हटा देंगे, 2 2 का भाग आगे करेंगे 4 आंसर है। अब तो मैं देखो जहां 4 लगेगा ठीक लगा दिया। ठीक, दूसरे सवाल को घुमाता है, दूसरे सवाल को घुमाता है। ठीक, दूसरा सवाल क्या है, इसमें पूछ रहा है तो बी का हो गया, ए का अंक, ए का अंक बी के अंक का कितना है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा था कि a का 800 है और b का 200 है, तो 800 का 200 कितना है ये पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं करना, उल्टा कर देना है, 200 को ऊपर करना है, 800 को नीचे करना है, 100 का इसमें भाग करना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 का भाग करेंगे इसमें तो कितना जाएगा 25, 25 आ जाएगा। समझ आया, 200 लड़का अंक पाया है लेकिन 200 से ज्यादा 800 पा गया, तो कहा कि 200 का 800 कितना है, तो 400% ज्यादा पाया। ठीक, कोई दिक्कत, और ये 800 पाया था, तो 800 में 200 में 200 का हुआ, तो 800 का 200 जब निकाला गया तो 25%, यानी उसको लगा कि कितना पाया 25% कम पाया। ठीक है, ये तो हो गया बस बात, कम की नहीं है, कम आदमी की बात नहीं है, बस कितना है, कितना प्रतिशत है इसकी बात थी, वो कितना प्रतिशत है इसकी बात है, कम की बात नहीं है। कम और अधिक के लिए दूसरा लगेगा, क्वेश्चन में बस ये आपको ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में ए को 200 अंक प्राप्त हुए, उसी परीक्षा में बी को 800 अंक प्राप्त हुए, तो बी का अंक ए के अंक का कितना है, बी का अंक ए के अंक का कितना है। ठीक, तो 800 बटा 200 गुणे 100। अगर प्रश्न कहता तो ए का अंक बी के अंक का कितना है, तो 200 बटा 800 गुणे 100 बराबर 25, यानी उसका 400 गुना इसका 25 गुना।
ठीक है ना। अब सवाल ठीक से देखते हैं, फिर तो ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा सवाल दिया करता है, तो सवाल बस घुमाएगा और कुछ नहीं करेगा। आप लोग यही सोच के मुझे रहेंगे क्या है क्या है क्या है, ऐसा कुछ नहीं। सवाल को पकड़ो, आराम से लग जाएगा। कम बेसी की बात की थी, कम और अधिक आने वाला है, कम और अधिक उसको देख लेते हैं। ठीक, ये नाम ही है, हिंदी में प्रतिशत बहुत ही सुंदर लग रहा है, इंग्लिश में परसेंटेज। जैसे नाम इंग्लिश में परसेंटेज है, घुमावदार वैसे सवाल भी उसमें घुमावदार है। तो इनको देखते हैं। अगला कह रहा है तीसरा, बी के अंक ए के अंक का कितना है। बी के अंक ए के अंक का कितना प्रतिशत, अब आ गया कम और अधिक का, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है, समझना है। प्रश्न कह रहा है बी के अंक, किसके अंक, बी के अंक, ठीक, बी के अंक, तो बी का मान कितना है 800, ठीक, बी का अंक कितना है 800, ठीक है। और किससे पूछ रहा है, ए के अंक से, तो जब ए का अंक पूछता है, ठीक, तो ए वाले को नीचे कर लेंगे, और कितना अधिक है, तो 800 में से 200 घटा देंगे तो 600 अधिक है, और पूरे 100%, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 300, यानी उससे 300% अधिक है। समझ में आ गया ना। जब अधिक और कम कहेगा तो सवाल को समझना पड़ेगा, घटाना हो जाएगा, तुरंत घट जाएंगे 800 में से 200 600। और जब कितने कहेगा तब घटाना नहीं है, सीधे सीधा लग जाएगा, ठीक। दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन में देखते हैं। चौथा हम कह रहा है ए के अंक, ए के अंक चलिए देखते हैं। तो कह रहा है ए के अंक, ठीक, बी के अंक, बी के अंक, बी के अंक से कितने प्रतिशत कम है। अब बताओ, अब कह रहा है ए का अंक बी के अंक से कितना प्रतिशत कम है, तो घटा देते हैं बी में से एक को, यानी 800 में से 200 घटाएंगे 600। और किससे कह रहा है, बी से कह रहा है, तो बी से कह रहा है तो बी का होता है 800, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 का भाग कर देंगे 600 में, ठीक, 8 का भाग कर देंगे 600 में, भाग करोगे तो आएगा 75%, 75% आएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, बीएस तो कम है, 2 चौको 8, सिंपल सी बात है, 200 कम है, 25% कम है, तो हो गया 75% ना, हमको काटने की क्या जरूरत है, बात खत्म। ये समझ रहे तभी, ठीक है, ठीक है, जय हिंद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं कल। चलिए होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, होमवर्क दे रहे हैं आपके लिए है होमवर्क। यहाँ रहेगा 600, यहाँ रहेगा आपका 800, होमवर्क ले लीजिए, इसी पे आप लोग 4 सवाल हल कर लीजिएगा, ठीक है।